जैसे झगड़ा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, पति पत्नी में भी झगड़ा, गड़े 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 मुर्दे नहीं, जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है कभी कभी, तो झगड़ा होकर कुछ देर शांत हो जाता है, पति बोल दिया तो फिर झगड़ा फिर भिड़ गया, पत्नी बोल दिया तो फिर झगड़ा चरम सीमा पे आ गया। या कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि मान लीजिए कि जो बातें बीत चुकी हैं, उन बातों को उठा, जैसे कहा गड़े मुर्दों को अखाड़ दिया, इन्होंने कहा महेंद्र जी। तो कोई बात हुई ऐसी तो आपने उसको लेकर के कमेंट कर दिया, तो फिर दुश्मनी और बढ़ गई, आग प्रज्वलित थी और आपने बढ़ा दिया, कुछ गाली दे दिया, कुछ माँ बाप को लेके बोल दिया, कुछ भाई बहन को लेके बोल दिया, तो और प्रज्वलित अग्नि हो जाती है। तो इस तरह की भावनाएं नहीं आनी चाहिए कभी। भड़काना नहीं है, कुछ ऐसे कमेंट नहीं करना है आपको। कोई झगड़ा हो रहा हो तो आप उसमें कुछ ऐसे कमेंट ना करिए जो कि सामने जिससे झगड़ा हो रहा है और क्रोधित हो जाए वो। जैसे पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो उसमें आप ऐसी बातें मत बोलिए जिससे कि उसको और गुस्सा जो है हाई लेवल पे हो जाए। पत्नी को भी नहीं बोलना चाहिए, ना पति को भी बोलना चाहिए, दोनों में से किसी को नहीं बोलना। हाँ, फिर तो वही झगड़े का कारण बन। ठीक है, अब एक बात बताएं, महाभारत पढ़ाएंगे ना तो इस बात को बताएंगे कि द्रौपदी को लोगों ने कहा है अंधे का पुत्र अंधा, परंतु ऐसा नहीं है। वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उसने कहने का कुछ भाव अलग था, परंतु लोगों ने कुछ अलग दृष्टि से कहा है। हर बार स्त्री दोषी नहीं होती है, तो ये बात मतलब है, स्त्रियां बोलती हैं, परंतु इस तरह की बातें, क्योंकि द्रौपदी बहुत पढ़ी लिखी थी, ऐसी कोई नारी नहीं थी। बहुत जो 5 पांडवों की पत्नी थी वो साधारण स्त्री नहीं थी। बहुत गलत दृष्टि से भी लोग बात करते हैं, तो उसके बारे में भी जब महाभारत आएगा। हाँ हाँ, भाव तो कोई नहीं जानता है, वो तो जो सामने सुन लेता है बस वही उसी की बात करता है। भावनाओं हैं। तो ये बताओ, ज्ञान ज्ञान की तो बात ही नहीं है, आप ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान का तो बड़ा, ज्ञान तो समझिए, ज्ञान तो है ही नहीं। आप लोग विदुर नीति पढ़ रहे हो, आज के समय में कोई ज्ञान और नीति की बात करता ही नहीं है। बड़े दुर्लभ प्राणी हो आप लोग, और बड़े दुर्लभ कार्य भी हो रहे हैं इस सृष्टि में। आज का युवा जो है ये सब नहीं सुनना चाहता है। आज का युवा के पास चले जाओ तो शराब, सिगरेट, लड़की, उसके पूरे लाइफ का एम ही यही है। भोग करना, बिगाड़ना, शराब पीना, अय्याशी करना, बस यही जीवन है उनका। लाइफ ही बस यही है। आप किसी भी फील्ड में चले, अभी अभी हमारा एक मित्र है, वो एलएलएम कर रहे हैं, तो बोले कि हमें एलएलएम करने के लिए हॉस्टल मिला हुआ है। तो बोले कि हम वहाँ गए थे तो हॉस्टल में रुके हैं। बोले कि हॉस्टल में अलॉटमेंट हुआ था, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो मतलब अच्छी बात करता। केवल वही काम काम, पैसा, है ना, और नशा, दारू, सिगरेट, है ना, मांसाहार, मतलब पूरा एकदम दुष्ट है। वो क्या जज बनेंगे और क्या न्याय करेंगे, क्या वकालत करेंगे, वो बोल रहा था। मैं तो बड़ा दंग रह गया इसमें, मैं तो छोड़ चुका था, परंतु बड़े पता नहीं मेरा मूड कैसे कर दिया कि मैं जो इसके लिए तैयार हो गया, और मैं तो आया हूँ वहाँ का, देखा हूँ ये लोग, जो लड़के जो पढ़ के निकलेंगे तो ये क्या जजमेंट करेंगे, क्या न्याय करेंगे ये। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा। बोला कि अरे आप, मतलब पूरी दुनिया जो है एकदम ऐसे रसातल में जा रही है, मतलब गर्त में जा रही है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी, चाहे आप मेडिकल फील्ड में चले जाओ, चाहे आप जो है इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में चले जाओ, या फिर आप आर्ट के फील्ड में चले जाओ, या फिर आप अभी ये कानून के फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो लोगों की मानसिकता है इतनी निकृष्ट है कि आप जिस धरातल पे नहीं सोच सकते वो उस धरातल पे सोचते हैं।
ठीक है। लोग ऐसे ऐसी नीच मानसिकता के लोग हैं कि आपको खड़े खड़े नंगा देखते हैं। आप कपड़े में हो परंतु आपको नंगा देखते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। पता है आपको, आप कपड़े धड़ से पूरे तरह से अपने आप को ढके हुए हो ना, तब भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको नंगी दृष्टि से देखते हैं। मैं लोगों को पढ़ता बढ़ाती हूँ और मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, और वो ऐसे बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ ये कितना अंदर तक पहुंचा होगा। मतलब यही नंगा करने की बात होती है। तो आप स्कैन कर लेंगे आपको ऐसे ऐसे कि आपको खड़े खड़े नंगा कर देंगे, कपड़े में हो तब भी। ऐसी ऐसी मानसिकता के लड़के हैं, लोग हैं समाज में। मतलब कहाँ जा रहा है समाज, ये किसी को खबर नहीं है। कोई भी इस क्षेत्र की तरफ नहीं आना चाहता है, सब लोग उसी में बहे चले जा रहे हैं, सब के सब। परंतु हैं कुछ लोग, ऐसा बात नहीं कि नहीं हैं, परंतु बात क्या है कि जो लोग हैं उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, जो लोग हैं, जो लोग इस आध्यात्म को जानने वाले हैं, मानने वाले, समझने वाले लोग हैं, उन तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, कारण यही समस्याएं यही है। इसीलिए तो हमने ये सोचा है कि आज नहीं तो कल अपनी बातों को लेके जाया जाए। नहीं तो देखिए, ये कोई नहीं चाहता है कि पूर्ण रूप से आध्यात्म आए यहाँ पे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक लोग हों, अच्छे विचार के लोग हों। ठीक है, ये बताओ आप, समय जो है, आप समय देखने के लिए जो है क्या नाम है, तारीख देखने के लिए मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करते हो और ऐप्स में देखते हो, आपको नहीं पता है कि कौन सी तारीख है, कौन सा समय चल रहा है। पहले के लोग हुआ करते थे, इतने अनुभवी हुआ करते थे कि दिन को देख के बता देते थे कि इतना समय हो रहा होगा। आप पूछेगा अपने दादा दादी से, माता पिता जो होंगे ना, उनको भी पता होगा कितना बज रहा है, वो भी सब पता था। उनको ये भी पता होता था कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा। अभी आप किसी से पूछो तो नहीं याद रहता है कि कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है। बताइए बताइए। तो असली तो तिथि ही है, डेट तो ये अंग्रेजों का देन है। अंग्रेजों ने हमें दे के चले गए, अंग्रेजों का नया वर्ष मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षः, नान्यस्य दुखे भवति प्रहृष्टः, दत्वान् पश्चात् कुरुते अनुतापं, स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। अब देखिए, सदाचारी व्यक्ति किसको कहते हैं? आपने सुना होगा ना, सदाचार, बहुत सदाचारी व्यक्ति है, ये नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, हैं? तो सदाचारी व्यक्ति किसको कहते हैं? अब देखिए, उसके लक्षण बता रहे हैं ना। अब उसके लक्ष्य, हाँ, सज्जन, सदाचारी मतलब अच्छे, सत्य, अच्छा व्यक्ति। हाँ, तो सदाचारी का मतलब होता है जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता। जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसको सुख मिलता है तो उसमें प्रसन्न नहीं रहता वो। हाँ, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता। अगर दूसरे को दुख पड़ा हुआ है तो उसके दुख में वह सहभागी होता है। अपने दुख को दुख नहीं देखता, दूसरे के दुख को दुख देखता है। ठीक है,
और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, और दान देने के बाद कभी ये नहीं करता कि मैंने फलाना आदमी को आज इतना पैसा दे दिया। ठीक है, एक लोग थे, मैं जानता हूँ, वो दान देते हैं, ठीक है, वो दान देते हैं, तो मेरी बात उनसे होती, बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने इनको इतना दान दे दिया। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि ऐसा मत कहा करो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दान दे करके कभी कहना नहीं चाहिए, मतलब आपने खा करके निगल दिया, ठीक है, दे करके उसको फिर कह दिया, तो दान का प्रभाव कम हो जाता है। दान के प्रभाव को कभी भी किसी से जिक्र मत करिए। दान कहते हैं कि दान कर, नेकी कर दरिया में डाल दे, ठीक है। तो दान करने के बाद कभी किसी से चर्चा मत करिए, नहीं तो दान का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। आजकल जो है लोग जो है केला बांटते हैं तो फोटो खींच के डालते हैं। मैंने बड़ा आश्चर्य, मैं वो वीडियो देखा तो मैं बड़ा मुझे याद है किसी ने डाला था वो। मैंने कहा कि बताओ, 4-5 लोग एक केले दे रहे थे एक मरीज को। मैंने कहा कि धन्य हो भैया, मतलब इज्जत कम से कम पेपर में ही लपेट कर देते तो कम से कम इज्जत रहती, क्या है उसमें। अब तुम एक केले लेकर के 4-5 लोग फोटो खिंचा रहे हो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे।